स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से बड़ी खबर ये है कि देखिए 9 नेताओं की पेंशन पर अब खतरा मंडरा रहा है। ये 9 विधायकों की हम बात कर रहे हैं। अगले कल क्योंकि सदन में सरकार की ओर से पेंशन संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जिसके बाद 2 नेताओं को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। ये कौन 2 पूर्व विधायक हैं जिन्हें बड़ा झटका लगेगा? बाकी के नेताओं का इसमें जो नाम आ रहा है वो कौन कौन है, कितना इफेक्ट इसका रहने वाला है किस नेता पर, बिल्कुल ये जानकारी बारीकी से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। क्योंकि लाजमी सी बात है, देखिए जब पेंशन संशोधन विधेयक लाया जाएगा तो कुछ एक विधायक उनकी पेंशन बंद हो सकती है 1 टर्म की। हालांकि करना ये आसान नहीं होगा, राज्य सरकार के लिए भी काफी ज्यादा विरोधी स्वर उठेंगे, लेकिन फिर भी सिचुएशन किस तरह की रहने वाली है, क्या इफेक्ट इसका होगा, बारीकी से जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। मॉनसून सेशन में टकराव होने वाला है दोनों दलों के बीच, और कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा गूंजने वाले हैं, विपक्षी दल की ओर से कौन से बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, ये भी अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी और विपक्ष के नेता इसमें नहीं पहुंचे थे। क्या इसके पीछे का बड़ा कारण रहा है? क्या नाराजगी यहां भाजपाइयों की ओर से एक दिन पहले ही व्यक्त कर दी गई है? सेशन शुरू होने से पहले ही नाराजगी यहां सामने आई है। ये क्या मायने फिलहाल इसके निकाले जा रहे हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एब्सेंट रहे हैं शिमला में होते हुए भी सर्वदलीय बैठक में, तो ये भी जानकारी बिल्कुल देंगे। और बड़ी बात कंगना रनौत को लेकर भी करेंगे। सांसद कंगना रनौत को लेकर एक पत्र वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक स्टेटमेंट कंगना रनौत ने दी थी किसान आंदोलन को लेकर, अब जिस पर असहमति भाजपा की ओर से जताई गई है। ये आखिरकार भाजपा कंगना के ही विरुद्ध यहाँ पर खड़ी क्यों हुई है, उनके बयान को लेकर क्या कुछ इस पत्र में कहा गया है, ये भी जानकारी बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 27 और 28 अगस्त को अधिकांश जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। हालांकि फिर 29 से 31 अगस्त तक मौसम साफ बना रहेगा, ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। दूसरी बात उस छात्र को लेकर करेंगे जो 15 वर्ष का था, और ये जिला मुख्यालय हमीरपुर से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जहां एक निजी हॉस्टल में इसने आत्महत्या कर ली। हालांकि परिजनों का कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हादसा है, कुछ और यहां छात्र के साथ हुआ है। ये नीट की कोचिंग लेने के लिए जिला मुख्यालय हमीरपुर में गया था और वहां एक निजी पीजी में रह रहा था। पिछले 3 दिनों से ये अभिभावकों से शिकायत कर रहा था कि सही से इसे खाना नहीं दिया जा रहा है। अब बाकी सारी चीज़ों को लेकर भी निजी हॉस्टल में इसे तंग किया जा रहा है। और उसके बाद इस तरह की जानकारी सामने आती है कि 3 मंजिला बिल्डिंग से इसने छलांग लगा दी। हालांकि परिजन पुलिस थाना के बाहर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि पीजी मालिक पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा पिछले 3 दिन से बहुत परेशान था, इसे तंग किया जा रहा था। ये कंप्लेंट भी बार बार कर रहा था कि सही से इसे खाना नहीं दिया जा रहा है। हो ना हो ये कोई बहस को लेकर बड़ा विवाद हो गया होगा, यानी कि खाने पर पहले बहस हुई होगी और बहस से बात बड़े विवाद तक पहुंच गई होगी, जिसके बाद छात्र को बेरहमी से पीटा गया है और फिर 3 मंजिला बिल्डिंग से उसे नीचे गिरा दिया गया है और अब आत्महत्या का नाम इसे दिया जा रहा है। ये परिजनों की ओर से आरोप लगे हैं। हालांकि ये बिल्कुल जांच का विषय है और छानबीन के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में हकीकत क्या है। देखिए एचएस मेंस एग्जाम को लेकर भी एक अपडेट हम देंगे, क्योंकि आवेदनों की तिथि इसमें बढ़ा दी गई है। ये 27 अगस्त तक का समय अब दे दिया गया है। पहले ये पोर्टल 19 अगस्त को ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लिंक दोबारा से एक्टिव किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो चूक गए थे आवेदन करने से, अब दोबारा से मौका उन्हें मिला है और 27 अगस्त तक का, जैसा कि हम कह रहे हैं, उन्हें समय इसमें दे दिया गया है। इसके अलावा देखिए शारीरिक शिक्षकों को लेकर भी एक अपडेट देंगे। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक चौड़ा मैदान में बैठ गए हैं, सेशन से ठीक एक दिन पहले ही बैठ गए हैं, और इनका एक ही यहाँ पर सवाल है कि आखिरकार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती कब तक होगी। 7 वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई है। कोर्ट में मैटर चल रहा है 870 पोस्टों को लेकर, लेकिन इस वजह से
बैच वाइज और कमीशन आधार वाले अभ्यर्थी पिस रहे हैं। सरकार स्ट्रांगली इनका पक्ष कोर्ट में नहीं रख पा रही है। इनकी उम्र 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। अब तो राज्य चयन आयोग की भर्तियों के लिए भी ये पात्र नहीं रहे हैं, तो इमीडिएटली अब ये भर्ती होनी चाहिए और ज़्यादा इस भर्ती को ना लटकाया जाए। हाल ही में जो 450 के करीब पदों को लेकर स्वीकृति कैबिनेट ने दी भी है, तो उसमें क्योंकि अब क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ एक प्रावधान बदले गए हैं, वो भी क्यों बदले गए हैं उसका विरोध ये कर रहे हैं। इनका कहना है जब इन्होंने डिप्लोमा डिग्री की थी इस विषय में तो उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, अब यहाँ क्वालिफिकेशन बदल दी गई है। इनके लिए ये बड़ा चैलेंज होने वाला है और पिछले न जाने कितने वर्षों से ये इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। स्कूलों में विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक ही मौजूद नहीं है, तो ऐसे में छात्र कैसे इस विषय में रुचि ले पाएंगे। और खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी अब हिमाचल पिछड़ने लगा है, क्योंकि ये विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ही मौजूद नहीं होंगे, तो कैसे छात्र आगे बढ़ पाएंगे। तो 28 अगस्त को हालांकि इनकी ओर से एक विशाल रैली भी निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले ही ये चौड़ा मैदान में बैठ गए हैं। अगले कल भी इनके इस हड़ताल का असर वहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संगठन से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए थे। अगले कल से मॉनसून सेशन क्योंकि शुरू होने जा रहा है, लगभग सभी तैयारियां कर ली है और सुरक्षा को लेकर भी कोई चूक ना हो, इसे लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार ज़्यादा पुलिस जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है और ज़्यादा मूवमेंट आम लोगों की इस बार सेशन के दौरान भी हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। कुछ खास व्यवस्था ही इस तरह से की गई है। देखिए, अगले कल यानी कि 27 अगस्त से ये मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है, 9 सितंबर तक चलेगा। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसमें नहीं पहुंचे। कुलदीप सिंह पठानिया का कहना था कि टेलीफोनिकली उन्होंने जयराम ठाकुर से बात की तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो भाजपा विधायक दल की बैठक में भी आज शामिल नहीं होंगे, अस्वस्थ होने के चलते। इस वजह से ही वो सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से तर्क कुछ और दिए गए हैं, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, 936 के करीब सवाल पूछे जाएंगे सेशन में। इसमें 640 तारांकित हैं, 296 अतारांकित सवाल हैं। सबसे ज्यादा सवाल बिजली, सड़क, पानी और जो अभी आपदा के दौरान नुकसान हुआ है, स्कूल बंद किए गए हैं कुछ एक सरकार की ओर से, ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिसे लेकर सदन तपेगा, क्योंकि अधिकतर विधानसभा सदस्यों की ओर से यही कुछ एक सवाल लगाए गए हैं। पुनर्वास को लेकर भी देखिए इसमें सवाल पूछे गए हैं। ये मानसून सत्र ऐतिहासिक भी माना जा रहा है सरकार की ओर से, क्योंकि पहली मर्तबा मानसून सत्र 10 दिन का होगा। अब पहले 5 या 6 दिन का ही रहता था मैक्सिमम, लेकिन अब 10 दिन का रखा गया है और इसके पीछे राज्य सरकार की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि हर विधानसभा सदस्यों को उसकी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इसीलिए इस बार लंबा मॉनसून सत्र चलने वाला है। 10 सीटिंग का ये सत्र बुलाया गया है। देखिए, सदन की शुरुआत शोकोद्गार से होगी। मंगलवार को दिवंगत पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा, दौलत राम चौधरी और नारायण सिंह स्वामी का शोकोद्गार होगा, इन्हें याद किया जाएगा। और ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से ही दी गई है। हालांकि क्यों नहीं आए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, इसका कारण तो फिलहाल एक ही दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। टेलीफोनिकली ही उनसे बात हो गई है और जो भी विधायक दल की बैठक में सर्वदलीय बैठक में जो भी यहाँ बातें डिस्कस होती हैं उसे लेकर उन्होंने सहमति भी जता दी है, यानी कि टेलीफोनिकली ही उन्होंने उनसे पूरी बात कर ली। लेकिन इस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान पूरी तरह से भड़के हैं। उनका कहना है कि ये परंपरा रही है, सेशन शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, इसमें दोनों दलों की ओर से एक एक नेता आते हैं। आज से पहले कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा कि कांग्रेस की ओर से इसमें भागीदारी ना दिखाई गई हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं आए। ये उन्होंने परंपरा तोड़ी है। एक तरह से गंभीरता से उन्होंने विधानसभा स्पीकर के कार्यालय को नहीं लिया है। ये कार्यालय राजनीति से ऊपर है, इसमें दलगत राजनीति नहीं चल सकती है। इस बात को विपक्ष को समझना होगा। बार बार विपक्ष की ओर से ऐसी ही हरकतों को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद कई सवाल उठते हैं। एक तरह से रोष इसमें मंत्री हर्षवर्धन ने अपना दिखाना चाहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि पहली बार ये सत्र 10 दिन का रखा गया है ताकि सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, और वो उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई हंगामा विपक्ष की ओर से नहीं किया जाएगा, सिर्फ जनहित से जुड़े मुद्दे ही उठाए जाएंगे। और इसीलिए 10 दिन का भी ये सेशन है ताकि पर्याप्त समय हर विधानसभा सदस्य को मिल सके अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे रखने के लिए।
हालांकि एक बात और मंत्री ने कही है कि अब नेता प्रतिपक्ष का कहना है वो अस्वस्थ हो गए हैं, जबकि पहले उनसे बात की गई थी और उन्हें पूछकर ही ये समय निर्धारित किया गया था सर्वदलीय बैठक के लिए, लेकिन वो ही नहीं आए। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष का तो ये कहना था कि इसलिए सर्वदलीय बैठक में जयराम ठाकुर नहीं आए, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। लेकिन मंत्री हर्षवर्धन चौहान का ये कहना था कि ये पहले से ही विपक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करने पर आ गया है, उन्होंने परंपरा तोड़ी है, गंभीरता से उन्हें स्पीकर कार्यालय को लेना चाहिए क्योंकि ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। स्पीकर कार्यालय निर्दलीय होता है, दोनों पक्षों की बात स्पीकर कार्यालय में रखी जाती है। देखिए, कल का बिजनेस कुछ इस तरह का रहने वाला है, ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं क्योंकि नियम 62 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें विधायक चंद्रशेखर की ओर से भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा रहा है नियम 62 के तहत। इनका कहना है कि जो नेशनल हाईवे 70 है उसकी स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ बहुत सारी पेयजल स्कीम्स प्रभावित हो रही है, लोगों के घरों को भी खतरा पहुँच रहा है। इस ओर ये सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। दूसरा प्रस्ताव लाया जाएगा विपिन सिंह परमार की ओर से, भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ये प्रस्ताव लाने वाले हैं। इनका कहना है कि नगरोटा में एक ट्रांसपोर्टर के साथ करोड़ों की ठगी हो गई थी, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये जो स्थिति वहां पर उजागर हुई है, इसकी ओर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विपिन सिंह परमार की ओर से भी लाया जाएगा। फिर मंत्री धनीराम शांडिल की ओर से भी यहाँ विधेयक रखा जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए, ये प्रस्ताव इनकी ओर से रखा जाना है। सबसे अहम बात है नियम 130 के अंतर्गत भी प्रस्ताव लाया जा रहा है और ये विधानसभा के 5 सदस्य हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, चंद्रशेखर हैं, विधायक अनुराधा राणा हैं, लोकेंद्र कुमार हैं और सुरेंद्र शौरी है। जो अभी भारी बरसात के चलते नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सड़कें प्रभावित हो गई हैं, स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, सरकारी भवन, निजी भूमि, पेयजल और सिंचाई योजनाएं जो प्रभावित हुई है उसे लेकर ये प्रस्ताव रखा जाएगा। उस पर चर्चा की एक तरह से होने वाली है, इस पर कोई विचार किया जाए, ये मांग इनकी ओर से रखी जाएगी। ये नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया जाएगा इन 5 नेताओं की ओर से। और भाजपा विधायक दल की मीटिंग भी देखिए आज है, ये ध्रुव होटल में होने जा रही है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी ये दी थी कि नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल नहीं होंगे। अब होते हैं या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की ओर से ये माना जा रहा है कि जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष सर्वदलीय बैठक में नहीं आए हैं और अब उनका स्वास्थ्य खराब था या फिर यहाँ केवल एक्सक्यूज दिया गया था, ये नाराजगी व्यक्त की गई है भाजपा की ओर से। बिल्कुल अभी कुछ ही देर में खुलासा होने वाला है क्योंकि ठीक 7 बजे से ये भाजपा विधायक दल की बैठक ध्रुव होटल में बुला ली गई है और इसमें देखिए तकरीबन 28 विधायक होंगे भाजपा के। और ये जो सेशन शुरू होने जा रहा है, भाजपा के पास अब 28 विधायक हैं। इससे पहले जब बजट सेशन था तो भाजपा के पास कुल 25 ही विधायक थे, लेकिन बीच में जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद विधायकों की संख्या भी भाजपा के पास बढ़ गई है। अब सबसे बड़े मुद्दे को लेकर जानकारी देना चाहेंगे जिस पर कल बड़ा टकराव हो सकता है और वो है विधायकों की पेंशन को लेकर। ऐसे नेता जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा सांसद के चुनाव के वक्त, उनकी पेंशन बंद हो सकती है इस टर्म की। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार की ओर से ये विधेयक लाया जा रहा है। ये दरअसल हिमाचल विधानसभा सदस्य पूर्व एमएलए पेंशन संशोधन विधेयक राज्य सरकार लाने जा रही है। 14वीं विधानसभा में 2022 दिसंबर में जो विधायक चुनकर आए थे उनकी पेंशन पर खतरा मंडरा सकता है अगर ये संशोधन विधेयक यहाँ पर पारित हो जाता है। और सभी जानते हैं अब कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई है, तो यहाँ विधेयक को पास करना उनके लिए कोई बड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला है अगर विपक्ष इसमें सहमति भी नहीं जताता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 तो वो कांग्रेस के नेता जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनकी पेंशन पर यह खतरा मंडरा रहा है और 3 पूर्व निर्दलीय विधायकों की पेंशन पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ने वाला है चैतन्य शर्मा पर, पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा पर और कुटलैहर के पूर्व एमएलए देवेंद्र कुमार भुट्टो पर। यह पहली बार क्योंकि चुनकर आए थे, पूरे जीवन भर के लिए 90,000 के करीब पेंशन इन्हें लग गई थी, लेकिन अब अगर ये संशोधित विधेयक यहाँ पारित किया जाता है तो उसके बाद इनकी पेंशन कट जाएगी, क्योंकि इस विधेयक के मुताबिक 1 साल का कार्यकाल अवैध घोषित इनका किया जा रहा है।
तो अब अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल का कार्यकाल अवैध घोषित हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये विधायक कंसिडर नहीं होंगे और ना ही इन्हें ये पेंशन लगने वाली है। तो 2 ये पूर्व विधायक जिन पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है, जिनकी पेंशन पर पूरी तरह से यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। अगली बात करना चाहेंगे सुधीर शर्मा की, तो इन्हें 4 टर्म और लखनपाल जी को 3 टर्म, राजेंद्र राणा जी को 2 टर्म की पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि इनका भी जो 1 साल रहा है पिछला विधायक के रूप में जो कार्यकाल इनका रहा उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, तो उस टर्म की पेंशन तो इन्हें मिलेगी नहीं। लेकिन पहले भी ये कई दफ़ा जीत कर आए हैं, जैसे राजेंद्र राणा की जीत पहले भी 2 बार हो चुकी है, तो वो 2 टर्म की पेंशन इन्हें लगी रहेगी। और इंद्रदत्त लखनपाल को भी पिछले 3 टर्म की पेंशन लगी रहेगी और सुधीर शर्मा को भी 4 टर्म की पेंशन लगी रहेगी। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि इस विधेयक के अनुसार सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा और लखनपाल पर कुछ खास असर नहीं होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये दोबारा भी चुनकर अब आ गए हैं। तो ये बड़ा विधेयक लाया जा रहा है, पेंशन संशोधन विधेयक लाया जा रहा है और 1 साल के कार्यकाल को अवैध घोषित कर दिया जाएगा उन नेताओं के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2 बार इन्होंने पार्टी व्हिप की भी उल्लंघना की, उस वक्त क्रॉस वोटिंग भी की और इसके अलावा इनकी बाकी की कुछ हरकतें भी रिकॉर्ड की गई हैं सदन में ही, जो इन्होंने नियमों की उल्लंघना की थी। तो ये फैसला अब यहाँ लिया गया है, कैबिनेट में भी इस बारे में चर्चा हुई है। अब अगले कल विधेयक भी लाया जाएगा और जो पहले इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उसके बाद 2 बार पार्टी व्हिप की उल्लंघना की थी, इसी के चलते क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें निष्कासित कर दिया था। तो ये पूरी स्थिति है, अगले कल बड़ा टकराव हो सकता है। हालांकि देखिए विपक्ष इस पर चुप नहीं रहेगा, लेकिन बात ये भी है कि कांग्रेस अब दोबारा से उसी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। बजट सेशन के दौरान भी इनके पास 40 की ही संख्या थी, एक दफा फिर ये 40 विधायकों की संख्या पर आ गए हैं और उस वक्त सरकार बचाने के लिए एक दिन पहले ही सेशन को खत्म करना पड़ा था। बजट सत्र एक दिन पहले ही यहाँ पूरा कर लिया गया था सरकार की ओर से। अब इसका जवाब भी सत्तारूढ़ दल देने वाला है इस सेशन के दौरान। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ही अगले कल तो ये पेंशन को लेकर रहने वाला है, जो कि 9 नेताओं की पेंशन पर यहाँ पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है, जिसमें 6 वो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, कांग्रेस के विधायक थे और 3 पूर्व निर्दलीय विधायक भी थे। हालांकि जो पूर्व निर्दलीय विधायक थे इसमें से 2 को लेकर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडराया हुआ है। आशीष शर्मा इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं भी रहने वाले हैं इस डिसीज़न के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस विधायकों में चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पूरी तरह से इसमें अफेक्ट होंगे। देखिए कंगना रनौत के बयान से भाजपा असहमत नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है और ये इसमें कहा गया है भाजपा की ओर से कि किसान आंदोलन को लेकर जो कंगना रनौत ने, सांसद कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की है उसमें भाजपा का कोई मत नहीं है, ना ही कंगना को अधिकृत किया गया है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए, ना ही वो पार्टी की ओर से कोई स्टेटमेंट दे सकती है, ये भी उन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई है। और आने वाले समय में ये भी निर्देश सांसद कंगना को दिए गए हैं कि वो इस तरह की टिप्पणियां ना करें, क्योंकि भाजपा सबका विकास और सबका साथ चाहती है। ऐसे में किसान भी बड़ा वर्ग है, किसानों की मांगों पर भी गौर होगा। इस तरह की टिप्पणी की गई है, इससे भाजपा असहमत है, ये भाजपा का मत नहीं है। अब ये अधिसूचना जो भाजपा की ओर से जारी की गई है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त चल रही है। हाल ही में एक दफा फिर कंगना की ओर से स्टेटमेंट दी गई थी किसान आंदोलन को लेकर, पहले भी इनकी ओर से ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं जिस पर विवाद हुआ है और अब भाजपा ने ही यहाँ एक तरह से असहमति जता दी है कंगना रनौत की इस टिप्पणी को लेकर। देखिए स्कूलों में टूर्नामेंट करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये डेप्यूटी डायरेक्टर्स पर ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जिम्मा छोड़ दिया गया था कि बरसात के बाद जब उन्हें ठीक लगे तो दोबारा से कंटिन्यू करवाया जा सकता है खेल प्रतियोगिताओं को। लेकिन ये मुश्किल इस वजह से हो रहा है कि अभी देखिए बरसात का सिलसिला कुछ एक जिलों में ख़त्म हुआ नहीं और जहाँ हुआ भी है उसमें कांगड़ा और सिरमौर जिला में यहाँ डिसीजन ले लिया गया है कि 28 से ही दोबारा से खेल प्रतियोगिताएं कंटिन्यू होंगी। लेकिन शारीरिक शिक्षक इसके विरोध में आ गए हैं। उनका ये कहना है कि अभी रविवार और जन्माष्टमी की छुट्टी चल रही थी, एक दिन के भीतर कैसे छात्रों को टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, पहले तैयारी भी करवानी पड़ती है। डेप्यूटी डायरेक्टर्स की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि 1 सितंबर से स्टेट लेवल के टूर्नामेंट शुरू होंगे, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए 28 तारीख से ही ये टूर्नामेंट्स करवाने होंगे। अब एक और
शारीरिक शिक्षकों की ओर से गतिरोध जारी है। उनका कहना है कि इतनी जल्दबाजी में ऐसे निर्णय नहीं होने चाहिए, बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर डेप्यूटी डायरेक्टर्स का कहना है कि अगर वो थोड़ा सा भी रुकते हैं तो फिर स्टेट लेवल के टूर्नामेंट समय से शुरू नहीं हो पाएंगे। तो ये भी विरोध और विवाद फिलहाल यहां तक पहुंच गया है। अगली बात डीए और एरियर पर करेंगे। अगला दिन काफी खास क्योंकि कर्मचारियों के लिए भी रहने वाला है। वो इस वजह से चेतावनी पहले ही दे दी गई थी सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की ओर से कि अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो काले बिल्ले लगाकर ये प्रदर्शन करेंगे। अब पिछले कल भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया था, आज भी नहीं बुलाया गया है। हालांकि पिछले कल वैसे ही रविवार का दिन था, लेकिन शनिवार को भी नहीं बुलाया, आज भी नहीं बुलाया। अब इसके बाद काले बिल्ले लगाकर ये अपना कार्य करने वाले हैं और फिर इंतजार करेंगे 10 सितंबर तक का। फिर उस दिन जनरल हाउस बुलाएंगे, 11 सितंबर से ये सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। लेकिन कल ये तस्वीरें भी हम आपके लिए बिल्कुल लेकर आने वाले हैं जहां काले बिल्ले लगाकर कर्मचारियों की ओर से कार्य किया जाएगा। एक तरह से ये अपना रोष जाहिर करने वाले हैं क्योंकि डीए और एरियर की मांग को लेकर कोई हलचल इन्हें नजर नहीं आ रही है और ना ही सरकार वार्ता के लिए बुला रही है। सेशन के बीच अनाउंसमेंट होती है तो अलग बात है, हालांकि हलचल अभी हमें ऐसी कोई नजर नहीं आई है। और बार बार सरकार यही हवाला दे रही है कि वित्तीय परिस्थितियां ठीक नहीं है, प्राकृतिक आपदा आई है और प्रभावितों को ज्यादा जरूरत है इस वक्त कि उनके लिए कोई राहत पैकेज जारी किया जाए। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।